Good morning. I'm Alia. You're watching Breaking Barriers. Right now, I am in front of Washington Monument. Today is the most important political event in the history of United States of America. आज इलेक्शन है 5 नवंबर। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका पर हैं। मैं इस वक्त वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के सामने हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, या आप डीसी का, वॉशिंगटन डीसी का मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है। हमने कहा कि आज का प्रोग्राम हम इसके सामने इसलिए कर रहे हैं कि आज अमेरिका में ये फैसला होगा कि नेक्स्ट टर्म के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन बनने जा रहा है, किसके लिए वोटिंग होगी। आप जानते हैं अर्ली वोटिंग तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी, मिलियंस ऑफ वोट्स पहले ही पड़ चुके हैं, लेकिन आज का दिन वोटिंग का दिन, पोलिंग स्टेशंस पर जाकर वोटिंग हो रही है। तो कल से लेकर अब तक कुछ ऐसी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आप तक पहुंचाऊंगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिक्योरिटी बैरियर्स गो अप एवरीवेयर इन डीसी। वाइट हाउस से लेकर, जैसे कि वाइट हाउस इस वक्त मेरे सामने है और आपके सामने वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है, यहाँ पूरा एरिया पर बहुत सख्त सिक्योरिटी है। प्रोटोकॉल्स अप हो चुके हैं, बैरियर्स अप हो चुके हैं सिक्योरिटी के लिए। इसकी वजह यह है कि पब्लिक ऑफ अमेरिका इज़ वेरी इमोशनल। ये कहें तो गलत नहीं होगा कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स हेट ईच अदर्स। एक दूसरे के साथ इस वक्त वो शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे, लेकिन कुछ और ख़तरात भी हैं। जैसे कि कहा यह जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है। तो देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में जो यहाँ की एजेंसीज़ हैं, उनकी तरफ से कल एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें कहा गया कि क्या क्या कुछ हो सकता है। पहले आपको वो बताती हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट डीप फेक्स एंड अदर डिसइंफॉर्मेशन एफर्ट्स इन द लास्ट आवर्स। उन्होंने कहा कि एक तो इलेक्शन से एक दिन पहले बहुत ख़तरा है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए। और ये कहा है सेनेटर मार्क वार्नर ने, द चेयरमैन ऑफ द सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी, और रिपोर्टर्स को वो ये बता रहे थे, आई बिलीव वी विल सी ए लॉट मोर ऑफ दैट लेटर टुडे एंड टुमारो। तो आज इलेक्शन के दिन भी उनको ये खतरा है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत फैलाई जाएगी। आई थिंक इट मे इवन गेट वर्स आफ्टर द पोल्स क्लोज ऑन ट्यूसडे नाइट। अब ट्यूसडे नाइट को इसलिए कि जैसे जैसे पोलिंग होती रहेगी और उसके फ्यू आवर्स लेटर लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है। वैसे तो अभी पता चल चुका है, मैं आपको अभी वो बताऊंगी, लेकिन आगे चलकर। अच्छा, फिर उन्होंने कहा दी बैड गाइज नो दैट डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन इज चीप। यानी जो सोशल मीडिया है या जो मीडिया है, खबरें ऐसी कहीं ना फैलाए कि जिसकी वजह से कहीं पर कोई वायलेंस हो, लोग लड़ना शुरू हो जाएं, झगड़े शुरू हो जाएं। ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिनेरियो तो पहले ही ऐसा है, माहौल बहुत हीटअप है। ये भी कहा, unfortunately the social media companies, even the responsible ones, have cut back dramatically the amount of content moderation। तो यानी कहने का मकसद उनका ये है कि जो मीडिया या सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ जो है फैल सकती है, लेकिन उससे बड़े मैं समझती हूँ कि ख़तरे ये हैं कि जो सपोर्टर्स हैं वो कहीं एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाएं, फेस टू फेस ना हो जाएं। हो सकता है उनके लिए ये ज़्यादा हो, लेकिन प्रैक्टिकली या ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वो ये है। अच्छा, अब आप ये अंदाज़ा करें कि कल के रोज़ भी कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप स्पीचेस भी करते रहे हैं और रैलीज भी करते रहे हैं। और इसमें कमला ने ये कहा, थ्रू आउट माई कैरियर आई हैव हैड वन क्लाइंट, द पीपल। आई टुक ऑन बिग बैंक्स एंड डिलीवर्ड $20 billion फॉर अमेरिकन होम ओनर्स, स्टूड अप फॉर वेटरन्स एंड स्टूडेंट्स। तो इसमें उन्होंने सबको ही एक ही अपनी स्टेटमेंट में समेट दिया कि सबके लिए अच्छा अच्छा कहा है। अच्छा, अब सिक्योरिटी बैरियर्स जो अब हुए हैं वो इन जगहों पर तो हुए हैं, लेकिन एक और प्लेस ऐसी है जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है, और वो है सिक्योरिटी बैरियर्स गो अप एट ट्रम्प्स इलेक्शन नाइट वॉच पार्टी वेन्यू। और ट्रंप की इलेक्शन नाइट
वॉच पार्टी है जिसमें वो अपने सपोर्टर्स के साथ, अपनी टीम के साथ बैठकर देखेंगे। बिग स्क्रीन्स होंगी फ्लोरिडा में, जहाँ पर वो इलेक्शन के रिजल्ट्स देख रहे होंगे। तो वहाँ पर ख़ास तौर पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ट्रंप पर हमले हो चुके हैं, कई एक हमले हो चुके हैं। अभी आप आवाज़ें सुन रहे हैं ना, ये मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है इन तमाम प्लेसेस पर। अच्छा, तो इसमें ये कहा गया है कि ट्रंप जिस जगह बैठकर ये पार्टी करेंगे, वॉच पार्टी, जिसमें कि वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स या इलेक्शंस की जितनी भी खबरें हैं वो बैठ के देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उसमें उन्होंने कहा, बैरियर्स आर इरेक्टेड अराउंड द पाम बीच कन्वेंशन सेंटर इन वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा, और वहीं पर बैठकर जो है वो सारा कुछ नज़ारा करेंगे। अच्छा जी, ट्रंप ने मैक्सिकन्स को एक और धमकी दे दी है। ट्रंप थ्रेटन्स मैक्सिको विद टैरिफ्स इफ दे डोंट स्टॉप माइग्रेंट्स फ्रॉम एंटरिंग यूएस। तो अगर उन्होंने कहा है कि मैक्सिकन्स ने यूएस के अंदर दाखिल होना बंद ना किया, माइग्रेंट्स फ्रॉम एंटरिंग यूएस, तो उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब ये क्या, ये एक धमकी है या ये एक रिलीफ दिया गया है कि चलें ये एंटर हो रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा है कि इसके ऊपर हम इकनॉमिकली जो है कुछ ना कुछ करेंगे, इकनॉमिकली सैंक्शंस लगा देंगे, या उनको कहेंगे कि आपको ये पे करना पड़ेगा, क्योंकि कहा उन्होंने यही है। अब टैरिफ से यहाँ पर उनकी क्या मतलब है, लेकिन एक तरह से धमकी भी है। और क्योंकि आने वाले दिनों में आप ये बात याद रखें कि अगर ट्रंप की गवर्नमेंट आती है तो उनका सबसे बड़ा एजेंडा इस वक्त अपनी पूरी कैंपेन में ये रहा है कि इमिग्रेंट्स, इल्लीगल इमिग्रेंट्स, उनको निकालना है उन्होंने। तो इसके लिए जब वो आ जाएंगे, अगर आ गए, तो सबसे पहला काम उनको ये करना पड़ेगा। और ये आप ना समझें कि बस कह दिया और ठीक है, ओके, जीत गए, इलेक्शन हो गया तो अब क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर आप जो कहते हैं आपको वो करना पड़ेगा। तो क्या जितना बड़ा एजेंडा बनाकर उन्होंने पेश किया कि अब इसको कर पाएंगे, तो हो सकता है कि इसलिए उन्होंने ये दी हो कि ठीक है कुछ करेंगे भी, लेकिन इतना अगर सबके लिए बहुत ज़्यादा नहीं भी कर पाएंगे तो कहेंगे कि देखिए हम इसके लिए टैरिफ लगा रहे हैं, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन। हम तक पहुंचाती हूँ कि अभी तक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या होने जा रहा है, कौन कहाँ पर है, ट्रंप किस पॉइंट पर हैं और हैरिस किस पॉइंट पर हैं। तो आप ये देखें कि इलेक्शन दिन से चंद घंटे पहले तक, लेट नाइट तक जो खबरें, आज से यानी कल रात तक लेट नाइट तक जो खबरें आई हैं कि कौन किस पॉइंट पर है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, दोनों में कितना डिफरेंस है, तो वो सिर्फ 1 पॉइंट का है। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली ऐसा ही है। 49% पर हैं कमाला हैरिस एंड 48% पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आज का दिन ये फैसला करेगा कि जो 48 पर है उसने 49 पर पहुंचना है, 50 पर पहुंचना है, या उससे ऊपर जाना है, या जो 49 पर है उसने नीचे आना है। तो 48 वाला ऊपर जाएगा या 49 वाला नीचे जाएगा, या 49 वाला और ऊपर जाएगा और 48 वाला और भी नीचे चला जाएगा। ये तो हमें अब से कुछ घंटे के बाद, यानी आप ये समझ लें कि कल मॉर्निंग से, जैसे उन्होंने कहा कि ट्यूसडे नाइट से आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि क्या हालात हो रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं एक बार फिर कुछ देर में। गुड बाय।